Hello students, today I am going to discuss with you about the skeletal system, and this is the second part of the skeletal system. Skeletal system में अगर देखा जाए तो टोटल ह्यूमन बॉडीज में 206 बोन होते हैं. जो मेच्योर ह्यूमन बॉडी है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, उसमें 206 बोन होते हैं. ये 206 बोन्स में से मैक्सिमम बोन्स या मोस्टली बोन्स जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट, जो इन्फेंट होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं उनमें बोन्स की संख्या जो होती है वो 206 से ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जब वो अपनी मेच्योरिटी की तरफ मूव करते हैं तो कुछ बोन्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फाइनली जो उनका भी नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 206. बट इन केस ऑफ इन्फेंट और चिल्ड्रन इट इज़ मोर देन 206. कौन कौन से बोन्स होते हैं जो कि फ्यूजन वगैरह शो करते हैं बाद में जाके, तो कॉकेक्स हो गया, सैक्रम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया. ये सारे बोन्स में, वर्टिब्रल कॉलम्स में कुछ बोन्स होते हैं जहाँ पे फ्यूजन होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन. स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन उनके लोकेशंस के आधार पर रखा गया, यानी जो स्केलेटल सिस्टम के बोन्स सेंट्रल एक्सिस के अलोंग में प्रेजेंट हैं, जो अपनी बॉडी का एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग में जो भी बोन्स प्रेजेंट हैं उनको ग्रुप किया गया है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, एक्सियल स्केलेटन में. और जो आपका एक्सियल स्केलेटन में लटके हुए हैं, लटके हुए को कहा गया है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. यानी एक हो गया आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. ये इसके स्केलेटल सिस्टम के डिवीजन है, पार्ट है. तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन है. कितने हैं, 80. और एपेंडिकुलर में टोटल जो है वो 126 बोन्स है. एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में वो बोन्स हैं जो कि बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पास से या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पार कर रहे हैं या वहाँ पे लोकेटेड हैं. और एपेंडिकुलर में वो है जो कि टू हैंग ऑन टू द एक्सियल, जो कि एक्सियल से लटके हुए हैं या एक्सियल से अटैच्ड हैं ये. तो लॉन्गिट्यूडनल में 80 बोन्स हैं बच्चों. लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा हूँ, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं. अब हमें इन 80 बोन्स के बारे में देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये 80 बोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. अगर नॉर्मल हम देख रहे हैं तो दिस इज द एक्सिस ऑफ आवर बॉडी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये स्ट्रेट. तो यहाँ से शुरू करते हैं अगर, तो सबसे पहले आपको स्कल दिखेगा. स्कल, स्कल में 2 बोन आ गए आपके, क्रेनियम बोन और फेस. तो क्रेनियम में 8 बोन होते हैं, फेस में 14 बोन होते हैं. क्रेनियम ऊपर वाला जिसमें कि ब्रेन रिसाइड कर रहा है, और ये फेस का बोन हो गया, इसमें 14 बोन है. नेक्स्ट, हायोइड बोन, एक सिंगल बोन होता है. ऑडिटरी ऑसिकल्स, इसमें 6 हैं. वर्टिब्रल कॉलम 26 है. थोरैक्स, इसमें स्टर्नम एंड रिब्स है. स्टर्नम सिंगल होता है और रिब्स होते हैं 24. तो ये टोटल मेरा लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 80 बोन. नाउ नेक्स्ट, एपेंडिकुलर में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एरिया, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल एंड स्केपुला. क्लेविकल में 2 बोन, स्केपुला में 2 बोन. हमने बोला था ना कि मोस्टली पेयर्ड होते हैं, तो आप देखेंगे कि मोस्टली आपको पेयर मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट, अपर लिम्ब. अपर लिम्ब में ह्यूमेरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल्स 2, मेटाकार्पल्स कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10, फेलेंजेस 28 एंड पेल्विक गर्डल 2. लोअर लिम्स में आ जाइए, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फीमर, पटीला, फिब्युला एंड फेलेंजेस. अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए, एक तो आपको मिलेगा पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में आपका क्लेविकल एंड स्केपुला जो कि 2 बोन हो गए आपके, ये इस रीजन में. अपर लिम्स, दिस हैंड, इसको आप अपर लिम्स कहते हैं. अपर लिम्स में आपको ह्यूमेरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल्स 16, कार्पल्स यहाँ पे आपके आ गए, मेटाकार्पल्स 10, फेलेंजेस 28. और उसके बाद दिस रीजन यानी हिप्स वाला रीजन जो है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो पेल्विक गर्डल है, वहां पे 2 बोन मिलेंगे। उसके बाद लोअर लिम्स यानी पैर, लोअर लिम्स वाले में अगर आप आएंगे तो फीमर, पटीला, फिबुला, ये दोनों 2 हैं तीनों। फीमर 2, पटीला 2, फिबुला 2, टिबिया 2। उसके बाद टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 और फेलिंजेस 28। सो टोटल अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 126। ये हो गया आपके एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन का पूरा डिटेल्स कि कौन कौन से बोन्स होते हैं इसमें और उनकी संख्याएं क्या होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ बोन्स। पहले जो हम लोग टाइप्स ऑफ बोन्स डिस्कस कर रहे हैं वो शेप के आधार पे। किसके आधार पे? शेप के आधार पे। शेप के आधार पे अगर हम देखें तो 5 तरह के बोन्स आपको मिलेंगे: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स एंड सिसमॉइड बोन्स। बात करते हैं हम लोग लॉन्ग बोन्स के बारे में। लॉन्ग बोन्स में क्या होगा? लेंथ ज्यादा होगा, विड्थ कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्लाइटली कर्व्ड होता है। क्यों स्लाइटली कर्व्ड होता है बच्चों? ताकि बॉडी का जो वेट है, लॉन्ग बोन्स उसको, उस वेट के स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए, इसलिए वो थोड़ा कर्व्ड होता है। नाउ नेक्स्ट, मोस्टली कॉम्पैक्ट, मोस्टली जो होता है ज्यादातर ये कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। और वो कहाँ पे? डायाफाइसिस। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, डायाफाइसिस वाले रीजन में मैंने कॉम्पैक्ट बोन आपको बताया था। तो आप मेरी उस वीडियो को रेफर करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन का बन रहा हो, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी बोन भी है इसमें, जो कि एपिफाइसिस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, लॉन्ग बोन जो होते हैं उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? तो आप ले सकते हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमेरस। याद कीजिए मैंने आपको इसी का डिस्कस किया था स्ट्रक्चर। ह्यूमेरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं लॉन्ग बोन के। नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में क्या होता है कि लॉन्ग लेंथ जो होता है वो लगभग उसके विड्थ के बराबर होता है और क्यूब शेप का स्ट्रक्चर वो बनाता है। नाउ नेक्स्ट, एट सरफेस, मतलब ऊपर के सरफेस पे थिन लेयर का होगा, किसका? कॉम्पैक्ट बोन का। और इनसाइड में स्पॉन्जी बोन होंगे, यानी जो उसके ऊपरी का लेयर है, ऊपर लेयर जो है वो किसका बना होगा? अगर सपोज कीजिए दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स, दिस इज द क्यूबिकल बॉक्स, तो ये ऊपर का लेयर जो है, जो साइड ऊपर का जो लेयर है, वो लेयर पेरिफेरी वाला जो लेयर है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होगा और अंदर की तरफ क्या होगा? स्पॉन्जी बोन होगा। नाउ नेक्स्ट, एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? कार्पेल्स, टार्सल्स, छोटी छोटी जो उंगलियों में आपके प्रेजेंट होते हैं वो। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, लॉन्ग बोन का डायग्राम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। जो आपके शॉर्ट बोन है वो क्यूब शेप के हैं, तो इस तरह का डायग्राम। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन में मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे रखे हैं। एक तो आपका स्टर्नम का हो गया, एक आपका स्कैपुला का हो गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर डायग्राम वाइज शो किए गए हैं। फ्लैट बोन कैसे होते हैं? ये थिन होते हैं बच्चों, पतले होते हैं और 2 पैरेलल सीट होती है, पैरेलल प्लेट होते हैं, किसके? कॉम्पैक्ट बोन के, और उसके बीच में इनक्लोज किया जाता है कौन? स्पॉन्जी बोन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो फ्लैट बोन्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मसल्स के अटैचमेंट का एरिया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन? क्रेनियम हो गया, स्टर्नम हो गया, स्कैपुला हो गया, ये इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट, इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन में यानी उनका कोई शेप नहीं होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसका, तो कॉम्प्लेक्स शेप होगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिंग अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन। जैसे इनके ऊपर में आपने देखा कि पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट है या स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वेरिंग अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी या कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है। और ये कैसे? इरेगुलर शेप के कहाँ मिलेंगे? तो आप वर्टिब्रल कॉलम ले लो, सबसे इजी। वर्टिब्राई जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इरेगुलर हो गया। हिप बोन का या फेसियल बोन, हर लोगों का फेस अलग अलग होता है, वो बोन उसको फ्रेमवर्क दे रहा है, तो उसके कारण फेशियल बोन जो होते हैं वो भी इरेगुलर बोन्स के कैटेगरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड बोन बोलते ही दिमाग में आना चाहिए कि तिल के आकार, तिल छोटा होता है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर फेस बनाता है, तो दिस इज व्हाट सिसमॉइड बोन। सीसम सीड की तरह इसका शेप होता है।
नेक्स्ट इसके नंबर्स जो होते हैं बच्चों वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट पाम या सोल वाले रीजन में पाया जाता है। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन, टेंशन या स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस रीजन में सिसमॉइड बोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट इट इज नॉट कंप्लीटली ऑसिफाइड, यानी इसका ओसिफिकेशन यानी कैल्शियम्स का पूरा डेवलपमेंट, इसमें डिपोजिशन जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इसकी जो डायामीटर होती है, डायामीटर कितनी होती है, फ्यू मिलीमीटर की होती है, बहुत छोटा बोन होता है, मिलीमीटर में इसकी डायामीटर होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ टेंडॉन्स। आपको याद होगा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था, तो ये टेंडॉन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल में पटीला, जो घुटनों के पास जो होता है बोन, दैट इज योर सिसमॉइड बोन का स्ट्रक्चर होता है। ये तो हो गया शेप के आधार पे हमने डिस्कशन किया। नाउ नेक्स्ट स्पेस के आधार पे, आपको याद होगा कि मैं बता रहा था कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, ये दो टाइप के बोन हम बताते हैं। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेसिक उसके स्पेस के आधार पे उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो वही यहाँ पे स्पेस के आधार पे दो बोन्स होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है, कॉम्पैक्ट है मतलब बिल्कुल सेल्स के बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत छोटे हैं, गैप है ही नहीं, तो फ्यू स्पेस इज देयर। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पैक्ट है तो यानी गठीला हुआ, यानी उसमें अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर होता है, तो उसका जो कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज योर ऑस्टियोन उसमें प्रेजेंट होता है और रेगुलर वे में वो प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, कॉम्पैक्ट है तो स्ट्रॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में आएगा। कॉम्पैक्ट है तो इसका काम प्रोटेक्शन, सपोर्ट और स्ट्रेस से रेजिस्टेंस देना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आप इन पॉइंट्स को देख लिए तो उसके बाद आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इसको स्पॉन्जी बोन से। क्यों भाई, इसमें कॉम्पैक्ट बोन में फ्यू स्पेस था, तो इसमें स्पॉन्जी बोन में क्या होगा, स्पेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इसमें ऑस्टियोन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे ऑस्टियोन क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें जो स्पेस फिल्ड होते हैं, स्पेस जो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन में, वो रेड बोन मैरोज या येलो बोन मैरोज के द्वारा भरा जाता है। और नेक्स्ट ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्शन पाता है कॉम्पैक्ट बोन से। किससे, कॉम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी बोन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस था कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का। वैसे हम कॉम्पैक्ट बोन को और स्पॉन्जी बोन को और ज़्यादा डिस्कशन में रख सकेंगे जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जो कि मेरे अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द division of the skeleton system and types of the bones on the basis of shape and on the basis of species. So thanks from my side.